जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशरी की पावर है, ये स्पेशल पावर है। तो स्पेशल पावर की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, ये दो आर्टिकल से स्पेशल पावर है जुडिशरी की, ठीक है। जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आपके पास दो ही आर्टिकल हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाते हैं। आर्टिकल 13 में, तू भी समझ ले भाई, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। और 32 में क्या है? प्रॉपर रिट, ठीक है। रिट्स कितनी रिट्स थी? 5। कौन कौन सी? हैबिस कॉर्पस, मैंडेबस, सर्चरॉरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ठीक है। तो अभी जुडिशियल रिव्यू जो है प्रॉपर इसको समझना है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जुडिशरी रिव्यू कर रही है। एक तो दो चीजों को लेकर रिव्यू करेगी वो, ठीक है। अब सबसे पहले वो रिव्यू करेगी जब आपके राइट्स जो हैं वो वायलेट होंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपका कोई राइट है वायलेट हो रहा है तो वो रिट है आपके पास। लेकिन यहाँ पे जब राइट्स, प्रॉपर राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तब आप इसका यूज नहीं कर सकते। वो राइट आपका कैसे वायलेट होगा? अगर स्टेट ने कोई कानून बनाया है। आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, एक डॉक्ट्रिन थी, कौन सी थी वो? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस में क्या था? थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ो ना, चीजों को रिलेट करके। चेक एंड बैलेंस, ठीक है। चेक एंड बैलेंस में क्या था? जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक टसल है, ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में टसल है, आपस में लड़ाई हो रही है। पता है कैसी हो रही है? लेजिस्लेचर क्या कर रहा है? एक कानून बना रहा है ना, एक लॉ बनाया, और वो जो लॉ है वो क्या है? उस लॉ की वजह से किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, ठीक है। जो सिटीजन्स है उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है उस लॉ की वजह से। तो देन वो कहां जाएगा सिटीजन? क्योंकि हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी। तो वो जुडिशरी के पास जाएगा, फिर जुडिशरी इसको क्या करेगी? उसको उस लेजिस्लेशन के प्रोसेस को रिव्यू करेगी, और अगर वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है, तो देन क्या होगा कि उसको, उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा। क्लियर? मतलब ये किसके बीच की कहानी है? लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच की, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप मुझे बताओ कि लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। अब लेजिस्लेचर कहां कहां है? एक तो सेंटर में है जो पार्लियामेंट है, ठीक है, और दूसरा हमारा स्टेट, ठीक है। तो दोनों जगह कानून बनते हैं। जब दोनों जगह कानून बनते हैं तो उसके लिए प्रॉपर, उसको हम कौन सा फीचर बोलते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर है वो? फेडरल, ठीक है, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है, हर चीज जुड़ी हुई है। तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेंटर और स्टेट दोनों जगह कानून बन रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या पढ़ा था हमने? लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। अब यहां पे क्या हो रहा है कि बाय चांस सेंटर, यहां सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंटर। अब सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना शुरू कर देगा, तो स्टेट नहीं बोलेगी कि मेरे राइट को वायलेट किया जा रहा है। एक तो ठीक है कि यहाँ पे सिटीजन्स के राइट को जो वायलेशन होगी कानून की वजह से उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पे जब जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना शुरू कर देगा, तो स्टेट कहाँ जाएगी भाई? उससे पावरफुल तो सेंटर है, उससे पावरफुल कौन है? सेंटर है। तो क्या स्टेट बेचारी डर के बैठ जाएगी? कोई तो है सुपीरियर। कौन है सुपीरियर? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता कौन है? जुडिशरी। तो स्टेट कहां चली जाएगी? जुडिशरी के पास। देखा फिर से, तो जुडिशरी के पास जाएगी, फिर जुडिशरी फिर से रिव्यू करेगी, वो फिर से रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद सच्ची में सेंटर ने स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बना दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। क्योंकि अपने अपनी यूरिसडिक्शन, अब हमने यूरिसडिक्शन में पढ़ा ना, हमने ये वाला टॉपिक देखो, देख रहे हो ना, 3-4 चैप्टर यहाँ पे पूरे क्लियर हो गए, हमारे 3-4 टॉपिक्स क्लियर हो गए। तो ये हमने कहाँ पढ़ा? यूरिसडिक्शन। यूरिसडिक्शन क्या है? कि तुम्हारी ये यूरिसडिक्शन है, तुम वहां नहीं जा सकती, ठीक है। अगर तुम यहाँ जा रही हो तो जुडिशरी रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद सच्ची में तुम्हारा एरिया ये था ही नहीं, तुम ऐसे यहाँ कैसे आ गई, तो वापस जाओ। समझ आ रही है? तो वही कह रहे हैं कि ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, ठीक है। और कब? जो आपको ये जुडिशियल रिव्यू वर्ड है ना, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, अगर आप बोलोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे मैम ने हमें जुडिशियल रिव्यू तो पढ़ा दिया, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ है। तो नहीं लिखा है, सच्ची में नहीं लिखा है। जुडिशियल रिव्यू हम खुद बोल रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू कर रही है, लेकिन प्रॉपर आपको क्या वर्ड्स मिलेंगे वहां पे? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेटिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये वर्ड्स मिलेंगे आपको,
क्लियर? उसके बाद ये जुडिशियल रिव्यू की पावर, प्रॉपर पावर किसके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड वे पढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट की जो यूरिसडिक्शन में हमने स्टडी किया था कि ये रिव्यू पावर है किन केसेस में, फेडरल रिलेशंस में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू करता है। फेडरल रिलेशंस में कैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ऐसे तो आएगी नहीं, ठीक है, कोई वो थोड़ी ना आपस में कोई रिलेशन है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वैसा तो नहीं है। अब रिलेशन किस चीज को लेकर है? लेजिस्लेशन को लेकर है। तो अगर किसी ने दूसरी लेजिस्लेशन में उस अपनी यूरिसडिक्शन को क्रॉस करके कोई दूसरे के लिस्ट में कानून बना रहा है तो देन जुडिशरी क्या करेगी? देन जुडिशरी क्या करेगी? रिव्यू करेगी, रिव्यू, ठीक है। अब क्या है, जो ये रिव्यू का राइट है ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब ये अप्लाई होता है दोनों जगह पे, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है, हर एक स्टेट लेजिस्लेचर पे भी ये कानून जो है ये अप्लाई होगा। ये जो राइट है, मतलब मैंने आपको बता दिया ना, चाहे सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट पे कुछ कर रहा है, जहां स्टेट सेंटर के ऊपर कुछ गड़बड़ करती है, तो दोनों जगह अप्लाई होगा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एक जगह नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सेंटर बड़ा नहीं है ना स्टेट बड़ी है, वो तुम इसीलिए स्टेट छोटी है सेंटर बड़ा है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जुडिशरी दोनों में सुपीरियर है। जुडिशरी सुपीरियर क्यों है? जुडिशरी सुपीरियर क्यों है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो है प्रॉपर ये जो रिव्यू पावर है, जुडिशरी इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जुडिशरी का काम ही क्या है? इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी कानून है लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसमें इंटरप्रिटेशन करके वो अपनी जो रिव्यू करके प्रॉपर उसको अपना डिसीजन, अपनी जजमेंट दे सकती है, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ एक और चीज आ जाती है जो स्पेशल पावर है जुडिशरी की, दैट इज पिल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। पिल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बाय चांस ऐसे हो गया कि रिद्धि का हो गया किडनैप, किसी एक बड़े जमींदार ने, ये जमींदार है ना बड़ी, इसने कर लिया किडनैप, ठीक है, और कहीं अंधेरी सी कोठरी में, आप देख रहे बंधुआ मजदूर बड़े बड़े सीरियल्स होते थे तो वहां पे उसको कैद करके रख देते थे। तो देन एक बीच में रिपोर्टर है कोई या फिर कोई लॉयर है, तो उसको पता चला, तो देन वो क्या करेगी? इसके इंटरेस्ट में, पब्लिक नहीं, क्योंकि वो गरीब है, वो इतनी कैपेबल नहीं है, तो देन ये मोहतरमा आएंगी और ये उसके लिए प्रॉपर पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन करेंगी, वहां पे कोर्ट में जाकर प्रॉपर एक अपील करेंगी कि ऐसे ऐसे बात है, उसके फंडामेंटल राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है भाई, वो कब से कैद में रखी हुई है। तो जब भी पब्लिक को जरूरत पड़ती है तो देन कोई आगे आके हम उसके इंटरेस्ट में उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचा सकते हैं, दैट इज पिल, ठीक है। ये स्पेशल पावर है किसकी? जुडिशरी की, ठीक। समझा के तुम सोचा मैं छुट्टी मार देनी है।